नहीं है। ठीक है, देखें ज़रा, हमने बोर्ड पे भी एक बड़ा अहम पॉइंट बनाया है कि कुर्बानी बेहद अजर व सवाब का अमल है। ये सुन्नत इब्राहिमी की याद दिलाती है। ठीक है, फिर उसके आगे है कि अज़ान ईद की, ये दोनों ईदों का जहाँ पे जिक्र हुआ है, ये जो थर्ड पॉइंट हमने बनाया है कि ईद की नमाज के लिए ना तो अज़ान कही जाती है ना ही अकामत होती है। ठीक है, अज़ान तो नहीं दी जाती ना, जिस तरह से आम 5 वक्त की नमाज के लिए अज़ान दी जाती है, ऐसा तो नहीं होता इसमें ऐसा नहीं होता। और इसकी तकबीरात ज़्यादा होती हैं, आम नमाज से ज़्यादा होती हैं। तकबीरात याद हैं कौन सी ईद की नमाज़ में पढ़ी जाती हैं? आप तो बॉयज़ हो, आप मस्जिद में भी जाते होगे, इमाम साहब के पीछे नमाज़ भी अदा करते होगे, यकीनन करते हैं। ओके, क्या कौन सी तकबीरात हैं जो ज़्यादा पढ़ी जाती हैं आम नमाज से? शाबाश, वलिल्लाहिल हम्द। इसमें ये जो भी कलमात हैं अरबी के, इसमें सबसे जो समझने की बात है वो क्या है, किस चीज़ का बयान है, किस चीज़ का जिक्र है? अल्लाह ताला की बड़ाई का। अल्लाहु अकबर का मतलब यही है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। वेरी गुड, वलिल्लाहिल हम्द, सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। यानी कोई चीज़, कोई आपका एहसास, कोई आपका ख्याल, कोई आपकी दुनियावी मालो दौलत जान, आपकी कोई भी चीज़ जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से ज़्यादा कीमती नहीं है। हमेशा के लिए बाकी रह जाने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की है। ये पैगाम है ईद की नमाज़ में जो ज़्यादा तकबीरात पढ़ी जाती हैं, और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये तकबीरात जो हैं, अल्लाहु अकबर। और स्पेशली अगर आप इसको बहुत ऊंची आवाज़ में मिल के पढ़ें तो किस कदर ये एक खूबसूरत समा बनता है कि इंसान मतलब किसी और ही दुनिया में वो स्पिरिचुअली पहुंच जाता है, रूहानी तौर पे लगता ही नहीं है कि आप इस दुनिया में हैं उस वक्त। बस महसूस करने की बात है कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं इन चीज़ों को लेके। एनीवेज़, आगे देखें, हमने एक बहुत अहम पॉइंट बनाया है कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। सॉरी, नीचे आज हसन ने बहुत शोर किया हुआ है, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, कुर्बानी का जानवर चाहे वो बड़ा है या छोटा है, ठीक है, इससे अल्लाह ताला को कोई गर्ज नहीं है। आपने उसे कितने लाख में ख़रीदा, कितने करोड़ में ख़रीदा, डज़न मैटर, किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। उसकी बारगाह में किस चीज़ की अहमियत है? आपने उसे कितने खुलूस से, कितने तकवा के साथ और अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत के ज़ौक़ व शौक़ के तहत उस जानवर को ख़रीदा। सबसे बड़ी बात ये एक माइंड में रखना बहुत बेहद ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब आपने वो जानवर ले लिया, उसको जब कुर्बान किया, तो उसके एक एक बाल के बदले में, उसके एक एक खून के कतरे के बदले में आपको नेकी मिलती है। तो सोचें कितना बड़ा ये अजर व सवाब है। लेकिन शर्त वही है कि अल्लाह ताला ने वो चीज़ें बाद में देखनी है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या देखनी है कि आपके दिल में नीयत क्या थी, आपका खुलूस कितना था, आपका तकवा कितना था इस सारे अमल के लिए। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें तो कौन सी चीज़ जो थी वो इतना बड़ा शर्फ़ कबूलियत उसको बख्शा गया, कौन सी चीज़ थी वो? बेटा, उनके दिल में जो एहसास था अल्लाह ताला के हुक्म की तामील का, जो खुलूस था उनके दिल में, उस चीज़ की कबूलियत हुई थी। ठीक है, तो कुर्बानी करते हुए हमारे दिलों में भी जो एहसास होगा सिर्फ़ उसी की अहमियत होगी, उसी के बदले में आपको जज़ा या अजर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं ईद के कुछ आदाब की। ठीक है, जो हमने यहाँ पे भी लिखे हैं बोर्ड पे भी आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ईद के दिन नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर और खुशबू लगा कर जाना चाहिए। यह सुन्नत है। सुन्नत यानी हर वो अमल जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया। जी, अच्छा जी, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा, नमाज ईद के लिए जाते हुए और आते हुए अलग अलग रास्ता इख्तियार करना भी सुन्नत है। ये समझ आ रहा है आपको कैसे? बताएं ज़रा, क्या मतलब है इसका? मतलब जब हम ईद की नमाज अदा करने जाते हैं तो किसी और रास्ते से जाना चाहिए, और जब वापस आते हैं तब वही रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए। शाबाश, इसका भी आपको सवाब मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये बॉयज़ और मर्दों के लिए बात हो रही है, क्योंकि